हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे और बहुत आपको आसानी से समझाने वाले हैं। तो इसको देखिए यहीं पे और भागिए मत, भागिएगा तो भागते ही रह जाइएगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोला कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो ये जो निम्नलिखित जो सर्वसमीकाएं हैं इसको हम लोग को क्या करना है कि सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि देखिए ये वाला जो पक्ष है हमारा पहला नंबर में क्वेश्चन में जो ये पक्ष है वो बराबर है इस पक्ष के, यही सिद्ध करके हम लोग को दिखाना है और ये सर्वसमीकाएं है। ठीक है, यानी देखिए ये जो बायां वाला पक्ष है ना, ये हमारा जो बायां वाला पक्ष है वो दायां वाला पक्ष के बराबर है। तो ये जो पूरा बायां वाला पक्ष को हमको सॉल्व करके प्रूव करना है कि इसके क्या है, बराबर है। तो आपको पता होगा जो बराबर के इस साइड होता है यानी कि बाईं ओर होता है उसे हम लोग LHS बोलते हैं और बराबर के जो दाईं ओर होता है उसे हम लोग RHS बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतारते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करते हुए दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा होल स्क्वायर है और बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि इस पूरे पक्ष को हमको इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको याद देखिए यहाँ पर क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब देखिए बराबर क्या है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसके क्या है, बराबर है। तो आप देखिए कि सबसे पहले इसको हम लोग को इसके प्रूफ में लाना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि बाईं ओर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS। तो LHS यहाँ क्या है, LHS हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, LHS हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमारा LHS है। इस LHS को ना हम लोग को RHS के बराबर लाना है। तो RHS क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसके हम लोग को क्या लाना है कि बराबर लाना है। ठीक है, तो इसको बराबर लाने के लिए सबसे पहले LHS को लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे इसके बराबर। तो देखिए कैसे, अब आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा ना 1 बाई साइन थीटा के क्या होता है कि बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो कॉसेक थीटा ना होता है हमारा, कॉसेक थीटा वो बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा के। तो यहाँ हम कॉसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और लिखने के बाद देखिए बीच में क्या है, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग साइड में लिख भी देंगे, यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देंगे कि चूंकि कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा के। ठीक है, ये वाला आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन आप लिखिएगा तो एग्जाम में आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा जाएगा। ठीक है, टीचर समझेंगे कि यह जानता अच्छे से है। ठीक है, अब आगे देखिए कि 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है हमारा, और कॉट थीटा क्या होता है हमारा। ठीक है, कॉट थीटा होता है, देखिए कॉट थीटा क्या होता है हमारा, ये वाला फॉर्मूला नहीं, कॉट थीटा का हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बाई क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे, साइड में लिखते हुए चलना है जो जो हम लोग इसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि साइन और साइन, यानी इसको ना हम लोग भिन्न के जोड़ में बनाएंगे। भिन्न का घटाव है ये, तो भिन्न के घटाव यानी कि भिन्न का जोड़ घटाव के जैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि साइन और साइन का LCM निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि साइन और साइन का LCM निकालेंगे। तो जब साइन और साइन का LCM निकालेंगे तो हमारा साइन थीटा ही क्या होगा, यानी साइन ही होगा। अब क्या करेंगे कि साइन को साइन से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि अब उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, देखिए साइन को जब साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को कॉसेक थीटा से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। 1 को कॉस से थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है
कि जब देखिए जब हम लोग देखिए यहाँ पे इस पे भी दोनों पे क्या लगा हुआ ब्रैकेट और बाहर में, तो ये जो स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब हम लोग नंबर रहता है उसमें ऐसे ब्रैकेट रहता है, तो हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं क्या कि 4 चौके 16, यानी इसमें क्या लिखते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 लिखते हैं, और फिर 2 से 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 25, यानी ये 4 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और बाई 5 का स्क्वायर। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग सबसे पहले अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और फिर देखिए साइन थीटा का स्क्वायर, इसके लिए भी तो क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप जानते हैं अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर जो है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यदि आपको नहीं पता तो हम बता दें कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, आप सर्व समीकरण पढ़े होंगे कि जो साइन स्क्वायर जो हमारा थीटा होता है ना वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होता है कि बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या कि जब हम लोग 1 पे स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 पे स्क्वायर कर देना है, अब क्यों करे हैं वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पे स्क्वायर कर देने से क्या होगा हमारा कि ये देखिए कि ये ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का आ गया, और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। होल स्क्वायर का मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 2 बार है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 2 बार है, तो यहाँ हम 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको फिर से समझिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब 2 कितना बार होता है 2 बार, तो यही तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, तो देखिए 1 बार और 2 बार हम लोग लिख लिए। अब नीचे क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ स्क्वायर चढ़ा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे कि पहले 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि क्या होता है ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा कर देंगे, उसके बाद क्या होता है हमारा यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है 1 माइनस कॉस थीटा क्या है नीचे भी है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, तो लिख लेंगे 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। बाई में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो बाई में हमारा क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था क्या था कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा के, और यहाँ पर हम दिखा दिए सीध करके कि बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के बाई 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये देखिए कि जो LHS जो हमारा आया है वो RHS के क्या है बराबर है, LHS है और RHS क्या है देखिए सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि LHS बराबर क्या होगा RHS। तो क्या कर दिया हम लोग प्रूव्ड कर दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, हम लोग लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम और क्या करेंगे कि प्रयास करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।